ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 79वां अध्याय। बलराम जी का वानर रूप इल्लव दैत्य को मारना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, रेवती रमण ऋषिवरों के कहने से इल्लव दैत्य को मारने के लिए कई दिन तक नीमसार मिश्रिक में टिके रहे। पूर्णमासी के दिन बड़ी आंधी चलकर पानी व रक्त व पीप बरसने लगा। उस समय ऋषिवरों ने बलराम जी से कहा, महाराज, ये सब लक्षण उस वानर के आने के हैं। यह वचन सुनकर बलदाऊ जी ने जैसे ही हल व मूसल अपने शस्त्रों को याद किया, वैसे ही वे दोनों उनके पास आ पहुंचे। जब वह वानर रूपी देखते श्याम रंग पहाड़ा सा लंबा व चौड़ा, बड़े बड़े दांत व लाल लाल आंख निकाले, डरावनी सूरत बनाए, त्रिशूल लिए बादल के समान गरजता हुआ वहां आया तथा बलदाऊ जी अपना हल व मूसल उठाकर उसकी तरफ चले। उन्हों राम ही देखी के जान लियो मन माही, इन समान योद्धा बलि तीहू लोक में नाही। जब उस वानर ने बलराम जी को अपने से बलवान देखा, तब वह मंत्र के बल से अंतर ध्यान होकर मल व मूत्र बरसाने लगा। यह दशा देखते रेवती रमण ने उस वानर को हल्की नोक से उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। एक मूसल ऐसा उसके सिर पर मारा कि उसके प्राण निकल गए। उस दैत्य का मरना देखकर सब ऋषि वर इस तरह प्रसन्न हो गए जिस तरह वृत्रसुर दैत्य के मरने से देवता आनंदित हुए थे। उसी समय ऋषिवरों ने रेवती रमण को आशीर्वाद देकर ऐसी सुगंधित पुष्पों की माला गले में पहना दी जिसके फूल कभी ना कुमिलावे। देवताओं ने बलदाऊ जी पर फूल बरसाकर दुंदुभी बजाई। तैलाए सब देवता भूषण बसन बनाए, पहिराए बलराम को शोभा कही न जाए। जब ऋषिवरों ने दैत्य के मारे जाने से निर्भय होकर बलदाऊ जी को विदा किया, तब रेवती रमण गढ़मुक्तेश्वर, गोमती, गंडक, गंगा व्यासा, कौशिकी, सरयू, कुलहाश्रम, शोणभद्र, प्रयाग, काशी आदि तीर्थों में गए और वहां पर स्नान व दान किया। फिर वहां से गया जी, गंगा सागर, गोदावरी, भागीरथी, सिंगलदीप, भीमरथी, सेतुबंध, रामेश्वर, विंध्य क्षेत्र, श्रीशैल आदि तीर्थों में जाकर स्नान करके 10,000 गौ विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। फिर वहां से स्वामी कार्तिक, अगस्त मुनि, परशुराम जी और अर्जुन बाला का दर्शन करते व राह में सब लोगों को सुख देते हुए वर्ष में दिन पृथ्वी की परिक्रमा करके हरिद्वार में आए। तहाँ सुनी बलराम जू लोगन सहज बात, पांडु सूतन अरु कौरवन, युद्ध होत दिन रात। यह हाल सुनते रेवती रमण कुरुक्षेत्र को चले, जिसमें राजा दुर्योधन व भीमसेन महाभारत के 18वें दिन आपस में गदा युद्ध कर रहे थे। उसी समय वहां पहुंचे। जब उनको देखकर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई व दुर्योधन ने दंडवत किया, तब बलदाऊ जी उन लोगों को आशीर्वाद देकर बोले, बड़े सोच की बात है कि श्याम सुंदर त्रिभुवनपति के रहने पर भी कौरवों व पांडवों ने रजोगुण व तमोगुण के वश होकर अपने भाई बंधु आदि लाखों वीर मनुष्यों का नाश किया। भीमसेन व दुर्योधन दोनों मनुष्य बल में बराबर हैं, पर भीमसेन का श्वास लड़ते समय नहीं फूलता और दुर्योधन गदा युद्ध उससे अच्छा जानता है। उनकी यह दशा देखकर बलदाऊ जी ने भीमसेन व दुर्योधन से कहा कि तुम लोग लड़ना छोड़ दो, जिसमें तुम्हारा वंश रहे। महाभारत करने में इतना परिवार तुम्हारा मारा गया, तिस पर भी तुमको अपना भला व बुरा नहीं सूझ पड़ता। यह वचन सुनते ही परमेश्वर की इच्छा अनुसार दोनों वीरों ने बलदाऊ जी से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, अब रण पर चढ़कर हम लोगों से नहीं उतरा जाता। यद्यपि बरजे रामजू युद्ध करो मति कोय, तदपि उन मान्यो नहीं भावी पर बल होए। जब रेवती रमण के समझाने पर भी उन दोनों ने लड़ना नहीं छोड़ा, तब बलदाऊ जी बैकुंठनाथ की इच्छा समझकर चुप हो रहे। उसी समय भीमसेन ने एक गदा दुर्योधन की जंघा में ऐसी मारी कि उसकी जंघा टूट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दुर्योधन ने बलराम जी से रोकर कहा, हे महाप्रभु, आप मेरे गुरु हैं, मैं तुमसे झूठ नहीं कहता। इस महाभारत में सब मनुष्य तुम्हारे भाई श्री कृष्ण के सम्मत से मारे गए। पांडव लोग उन्हीं के बल से लड़ते हैं, नहीं तो इनकी क्या सामर्थ्य थी जो कौरवों से लड़ते। युधिष्ठिर आदि पांचों भाई इस तरह श्याम सुंदर के वश हो रहे हैं जिस तरह काठ की पुतली को नट अपने अधीन रखकर जिधर चाहे उधर नचावे। द्वारकानाथ को ऐसा उचित नहीं था जो पांडवों की सहायता करके हमारे साथ शत्रुता करे। देखो, भीमसेन ने दुशासन की भुजा उखाड़कर उसे मार डाला और हम लोगों के सम्मुख उसका रक्त पिया। धर्म की राह मेरी जंघा में गदा मारकर मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया। मैं इससे अधिक पांडवों के धर्म का हाल आपसे कहाँ तक वर्णन करूं।
जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा था सो हुआ। जिस तरह इस महादुख में आपने दयालु होकर दर्शन दिया, उसी तरह मेरे लिए जो उचित हो सो कीजिए। जब यह दीन वचन दुर्योधन से बलदाऊ जी ने सुना, तब श्री कृष्ण जी के पास जाकर बोले, भाई तुमने यह कैसी माया फैलाई, जो इतने मनुष्य महाभारत में तुम्हारे सामने मारे गए। दुशासन की भुजा उखड़वाकर दुर्योधन की जंगा तोड़वाई। यह धर्म युद्ध की बात नहीं है कि कोई बलवान मनुष्य किसी की भुजा उखाड़कर कमर के नीचे गदा चलावे। धर्म युद्ध में एक एक मनुष्य अपने बराबर वाले को ललकार कर लड़ते हैं। यह सुनकर वसुदेव नंदन बोले, हे भाई तुम नहीं जानते कौरव बड़े धर्मी और पापी हैं, उनका हाल कुछ कहा नहीं जाता। देखो, पहले दुर्योधन ने दुशासन व शकुनि के कहने से कपट जुआ खेलकर सब देश व धन युधिष्ठिर आदि का जीत लिया और उनको 13 वर्ष वनवास दिया। फिर दुशासन ने सिर के बाल पकड़े हुए द्रौपदी को राज्यसभा में लाकर नंगी करना चाहा। जिस समय दुर्योधन ने द्रौपदी ऐसी पतिव्रता को अपनी जंगा पर बैठाने के लिए कहा, उसी समय भीमसेन ने सौगंध खाकर यह प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन की भुजा उखाड़कर दुर्योधन की जंगा अपने गदा से तोड़ूंगा। वही प्रण भीमसेन ने अपना पूरा किया। इसके सिवा और जो धर्म व पाप कौरवों ने युधिष्ठिर आदि से किए हैं, उसका हाल कहाँ तक तुमसे कहूँ। यह महाभारत की आग जो प्रज्वलित हो रही है, किसी तरह बुझ नहीं सकती। तुम इस बात का कुछ सोच मत करो। जब बलदाऊ जी ने यह वचन मुरली मनोहर के मुख से सुना, तब उनकी इच्छा इसी तरह जानकर कुरुक्षेत्र से द्वारकापुरी में चले आए और वहाँ से अपने स्त्री रेवती और कई यदुवंशियों को साथ लेकर फिर नीमशार मिश्रिक में इस इच्छा से गए, जिसमें ब्रह्म हत्या का पाप जो तीर्थस्थान करने से छूट गया था, वह ऋषिवरों को दिखला आवे। जैसे शौनकादिक ऋषिवरों ने बलदाऊ जी को देखा, वैसे अति प्रसन्नता से आशीष देकर कहा, अब तुम्हारी ब्रह्म हत्या छूट गई। जब यह वचन बलदाऊ जी ने सुना, तब बड़े हर्ष से वहाँ स्नान दान और यज्ञादिक शुभ कर्म किया। ऋषिवरों को ज्ञान उपदेश देकर यदुवंशियों समेत द्वारकापुरी में चले आए और अपने जाति भाइयों का सम्मान किया। राम कथा पावन सदा, कहे सुने जो कोई, ताको श्री भगवान सो प्रेम प्रीति अति होय। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।